Hello students, welcome to you at Easy English Solution and Easy Way of Learning। प्रत्येक बच्चे को लगता है कि वह नियंत्रित है, यानी उसे कंट्रोल किया गया है और उसे कुछ न कुछ न करने की हिदायत दी गई है। यानी प्रत्येक बच्चे को ऐसा लगता है कि सलाह उसे दिया जा रहा है कि ये मत करो, वो मत करो। कभी आपको भी लग सकता है कि आपकी आज़ादी छीन ली गई है। आप चाहे तो कुछ ऐसे काम लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा आपको फील हो रहा है। लेकिन आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके माता पिता जो हैं, अथवा आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं, आपको इसकी अनुमति नहीं देते हैं। देखिए यहाँ पे जो कविता है जिसका नाम है अमांडा, और इस कविता में जो रॉबिन क्लेन जो कि एक पोएटिस हैं, उन्होंने इस कविता में एक छोटी सी लड़की अमांडा के माध्यम से अपने विचार को व्यक्त किया है उन्होंने। यानी यहाँ अमांडा जो कि वो कैरेक्टर है इस पोएम की, वो क्या विचार व्यक्त करती है, कुछ ऐसा ही जैसा कि ऊपर आपने सुना। और आपको भी कभी ना कभी ऐसा लगता होगा। लेकिन आपको जो भी लगता हो, आपके पेरेंट्स को क्या लगता है, क्योंकि उनको ये लगता है ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको ये लगता है कि इससे आपकी आज़ादी छीनी जा रही है। तो अब यहाँ पर जो अमांडा जो कि इस पोएट्री की मेन कैरेक्टर है, उसने अपना विचार व्यक्त किया है और उसकी माँ जो है उसको लगातार उसके गलतियों को देखती है और देखने के बाद उसे टोकती है कि ये मत करो, वो मत करो। गलतियाँ जिन्हें वह मानती है कि वे उस समाज द्वारा निश्चित किए गए हैं और अच्छे आचरण की संहिता का हिस्सा नहीं है जिसमें हम रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो अमांडा पोएट्री है, ये CBSE क्लास 10 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का ये जो पोएम है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, खास करके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देखिए फर्स्ट जो स्टांजा है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हॉन्च योर सोल्जर्स अमांडा, डोंट दैट स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमांडा। यहाँ पे एक लड़की अमांडा जो है अपने बड़े लोगों के द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों से यानी इंस्ट्रक्शन से बहुत ही परेशान है। कभी वे उसे दांतों से नाखून काटने से मना करते हैं, तो कभी उसे कंधे झुकाने से मना करते हैं। वे चाहते हैं कि वह सुस्त न दिखे और सीधे बैठे। यहाँ पे जो सेकंड स्टांजा है, देयर इज ए लैंग्विड एमेरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। यहाँ पे देखिए जो सेकंड स्टांजा है, इसमें अमांडा जो है अपने जो बड़े लोग हैं उनके निर्देशों से स्वतंत्रता चाहती है। यानी वो चाहती है कि मेरे जो भी बड़े लोग हैं उनसे हम आज़ाद रहें, स्वतंत्र रहें। वह स्वयं के बारे में सोचती है कि वह एक मरमेड है, एक जल परी के रूप में सोचती है कि मैं एक जल परी हूँ, और उसमें उसके रूप में इमेजिन करती है और सोचती है कि एक शांत और हरे रंग के समुद्र में मैं एकांत में रहती हूँ, अकेले में, और वह वहाँ पर आनंद पूर्वक घूमती है। ऐसा उसे लगता है कि वह एक जल परी है और एक शांत एकांत हरे रंग के समुद्र में रहती है, और जहाँ वह स्वतंत्र रूप से घूमती है। ऐसा इमेजिन करती है अमांडा जो है अपने बारे में, अपनी माँ के बात को सुनकर। यहाँ पे देखिए स्टांजा जो थर्ड है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। यहाँ पे देखिए अमांडा को हर समय अपने माता पिता का नियंत्रण पसंद नहीं है। यानी बार बार उसके पेरेंट्स जो हैं उसको कंट्रोल करने का प्रयास जो करते हैं वह अमांडा को पसंद नहीं है। कभी वे क्या करते हैं, उसे गृह कार्य पूरा करने को कहते हैं, तो कभी वे उसे उसका कमरा साफ और व्यवस्थित यानी ठीक ठाक करने को कहते हैं, और कभी वे उसे उसके जूते साफ करने को कहते हैं। लेकिन अमांडा को ये सब पसंद नहीं है। तो ये सब जो बातें वे लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, कहते हैं, तो इस पर अमांडा क्या सोचती है। देखिए इस पोएट्री में है ही कि एक स्टांजा में इंस्ट्रक्शन है और दूसरा स्टांजा में अमांडा के द्वारा जो है इमेजिनेशन है।
तो देखिए स्टैंजा 4 में वो क्या इमेजिन करती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई ह्यूस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। माता पिता का जो कंट्रोलिंग जो करने का तरीका है और कंट्रोलिंग से परेशान होकर अमांडा को इच्छा करता है कि काश वह अनाथ ही होती, उसके कोई पेरेंट्स होते ही नहीं, ऐसा इमेजिन करती है। सोचती है कि गलियों में भटकने वाली एक अनाथ लड़की है वह, और अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल के ऊपर कुछ आकृति बनाती है। वह शांति और स्वतंत्रता, बिल्कुल साइलेंस एंड इंडिपेंडेंस चाहती है, क्योंकि उसे खामोशी बहुत ही मूल्यवान लगती है और आज़ादी बहुत सुखद, यानी सुख को देने वाला, यानी खामोश रहना, चुप रहना उसे बहुत कीमती लगता है, कॉस्टली, और फ्रीडम बहुत ही सुखद, बहुत ही अच्छा। डोंट ईट दैट, देखिए पैराग्राफ 4, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एकन अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। देखिए स्टैंजा 5 में अमांडा के माता पिता उसे बार बार कुछ न कुछ करने से रोकते हैं। वे उसे चॉकलेट खाने से मना करते हैं, क्योंकि उसे जो एकन है, यानी उसके जो मुहासे निकले हुए हैं, तो इसलिए मना करते हैं। उसके माता पिता में से कोई एक उससे कहते हैं कि जब उससे बात की जा रही हो उस समय वह उनकी उपेक्षा न करे, यानी उनके बात को ध्यान दे, इग्नोर न करे। देखिए स्टैंजा 6, अब इस पर अमांडा जो है इमेजिन क्या करती है, आई एम रूपेंजल, हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। यानी अपने माता पिता का जो इंस्ट्रक्शन है उनका, उनसे ऊब करके अमांडा अकेले रहना चाहती है। वह चाहती है कि काश वह एक रूपेंजल होती, यानी एक परी होती, और एक निश्चिंत जीवन बिताती। वह किसी ऊंची मीनार में रहना चाहती है जहाँ की जीवन शांत और अत्यधिक अच्छा हो। वह सोचती है कि यदि वह रूपेंजल होती तो वह कभी अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं लटकाएगी और किसी को भी अपनी मीनार में नहीं आने देगी। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक आपने कहानी पढ़ा होगा एक रूपेंजल वाली, कि जिसमें एक रानी रहती है, राजकुमारी रहती है, ऊंचे टावर में रहती है, यानी बड़ा सा बिल्डिंग में, उसके सोने के चमकीले बाल रहते हैं और उसको नीचे वो लटकाती है और उस बाल को पकड़ करके और एक राजकुमार ऊपर आ जाता है। तो एक बार ड्रैगन भी एक उसके बाल को पकड़कर ऊपर चला जाता है, जिससे उसको प्रॉब्लम हो जाता है। तो यही सब कहानियाँ वो पढ़ी होगी, तो उसने इस तरह से इमेजिन किया है कि वह कभी नीचे बाल ही नहीं लटकाती, सो कोई डेंजर है उसके पास नहीं आता, वह निश्चिंत रूप से रहती। तो इसलिए इस सेंस में यहाँ पे दिया है कि वह अभी बालों को अपने कभी नीचे ही नहीं लटकाती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, ऐसा वो इमेजिन करती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी पोएट्री। बहुत बहुत धन्यवाद इसे देखने के लिए।